हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल को किए थे और आज की क्लास पे हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सवालों को देखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल यही है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए, इस प्रकार का जितने भी सवाल है ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं और इस तरह के हम कई सवाल आपको बता भी चुके हैं। सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि हमको फोकस दूरी दिया गया और हमसे क्षमता पूछ रहा, तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि क्षमता बराबर फॉर्मूला होता 1 बटा फोकस दूरी। ठीक है, क्षमता बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 बटा फोकस दूरी। अच्छा, 1 है, 1 रहने दीजिए और इस फोकस दूरी को 0.5 दिया गया। इतना में तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। हम लोग को फोकस दूरी दिया गया है तो क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे 1 बाई फोकस दूरी। फोकस दूरी 0.5 दिया गया। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, इसको डायरेक्ट अगर आप भागा देते हैं 0.5 से डायरेक्ट अगर आप भागा 1 में दीजिएगा तो देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको अगर पॉइंट हटाएं तो ऊपर 10 आ गया और 5 दूना 10, 2 डायोप्टर। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हम लोग को इसमें वक्रता त्रिज्या निकालना, इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप ऑप्शन को इसमें से हटाइए कि कौन सा ऑप्शन को हम हटा सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप लोग को पता है कि जो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो प्लस है उस ऑप्शन को आप पहले हटा लीजिए। अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन बचा। ठीक है, अच्छा, फोकस दूरी दिया गया है कितना 10, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग को फॉर्मूला है पता कि R बराबर 2F, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी 2 और ये 10 दिया गया तो 10 दूना 20 माइनस में 20। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा को देखिए। जब एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले कुछ समतल दर्पण का इस प्रकार का कुछ फिगर होता है। ठीक है, और हम लोग से ये कहा गया है कि एक समतल दर्पण है और उसके मतलब ऊपर से एक किरण आ रही है और ये किरण एकदम परपेंडिकुलर मतलब एकदम लंबवत आ रही है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा गया कि परावर्तन कोण का मान कितना होता। तो अच्छा, आप लोग को इसमें एक चीज़ पता है कि जब कोई भी किरण किसी समतल दर्पण पर एकदम लंबवत पड़ती है तो फिर उसी माध्यम में उसी मार्ग से लौट जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम ये देखें कि आपतित किरण ये है, ये ब्लू वाला है आपतित किरण और ये आपका परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा इसमें। सवाल नंबर चौथा ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता, ते हमेशा आभासी, काल्पनिक और सीधा बनता। ठीक है, आभासी, काल्पनिक और सीधा बनता। सवाल नंबर 5वां है कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ियों के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो ये उत्तल लेंस नहीं होगा, उत्तल दर्पण होगा।
ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया गया है कि उत्तल लेंस होगा या उत्तल दर्पण होगा। तो लेंस कभी नहीं मारना है, हमेशा दर्पण को लेना है, ठीक है। सवाल नंबर 6 है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है। सवाल नंबर 7वां है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल ये। देखिए इसको कैसे बनाना। सबसे पहले एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 20 दिया गया, ठीक है, 20 सेमी। अच्छा आप लोग को एक चीज़ पता है कि जो अवतल लेंस होता है वो अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आप लोग को ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि कोई भी अवतल लेंस है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक। तो यदि माइनस में होगा तो ये दो ऑप्शन प्लस वाला कट जाएगा, ठीक है, प्लस वाला कट जाएगा। अब हम लोग से माइनस वाला बच गया। अच्छा 20 सेमी को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में बदलते हैं तो कितना मीटर होगा। तो हम लोग को एक चीज़ इसमें पता है कि 100 सेमी बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेमी बराबर कितना होगा 1/100 मीटर। अगर हम 20 सेमी बराबर निकालना चाहे तो 1/100 गुने 20 यानी 20/100 यानी 1/5 मीटर होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको F बराबर लिख लेते हैं 1/5 मीटर। और क्षमता बराबर हम लोग को पता है कि क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी, ठीक है। तो 1 और बटा फोकस दूरी कितना है 1/5 है। तो 1 और 1/5, ठीक है। तो ये 5 अब ऊपर जाएगा, इस पे गुना हो जाएगा। तो जब 5 इसमें गुना हो जाएगा तो -5 डायोप्टर हो, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हम लोग डिक्लाइन कर दिए। देखिए सवाल नंबर 8 क्या है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो यह है उत्तल दर्पण। इससे पहले आपको बताएं कि जो उत्तल दर्पण होती है उसमें हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा होगा। ये चीज़ हम आपको पहले बताएं। 9 नंबर सवाल है कि लेंस की फोकस दूरी f है और ये क्षमता p है, तो संबंध क्या है। तो देखिए बाबू अभी हम बताएं कि क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी। अच्छा क्षमता को हम p लिखते हैं तो p बराबर 1/f। अब इसको इधर गुना कर दीजिए तो p गुने f बराबर 1, p गुने f बराबर 1, ठीक है। इसमें ऑप्शन है p गुने f बराबर 1, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। p गुने f बराबर 0.5, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। अब p बटा f बराबर 1 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। p गुने f बराबर 1 होता है, ठीक है, ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। सवाल नंबर 10 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं। कहता है जिन पदार्थों से होकर
प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पारभासी पदार्थ बोलते हैं। पारभासी पदार्थ में पदार्थ का एक छोटा सा भाग पार कर पाता है आंशिक रूप से। यदि पूरा कर गया प्रकाश पार, पारदर्शी, कुछ भी पार नहीं किया अपारदर्शी, और आंशिक रूप से या छोटा सा भाग पार किया तो पारभासी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.41। इसका अपवर्तनांक इतना होता है। 13 नंबर को देखिए, कहता है यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेमी हो तो उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा? इसको पहले आपको फिगर को बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, ये अवतल दर्पण है, इस प्रकार का अवतल दर्पण होता है, इसको बोलते हैं मुख अक्ष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। इसमें एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्रुव होता है, उसको P लिख देते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी F लिख देते हैं और यहाँ पर वक्रता केंद्र C लिख देते हैं। तो कहता है हम लोग को ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी 25 सेमी है। यही ना हम लोग से कहा गया कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। तो देखिए, ये ध्रुव है और ये फोकस है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 25 सेमी है। तो हम लोग से पूछा गया है कि फोकस से केंद्र के बीच की दूरी क्या हो, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग को निकालना, यही हम लोग से पूछा गया। तो देखिए, आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा कि R बराबर 2F होता है ना, R बराबर 2F होता है। अच्छा, F हम लोग को दिया गया है 25 सेमी, क्योंकि ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, और फोकस 25 दिया गया, तो 2 गुने 25 बराबर 50 है ना। तो 50 जो आया वो यहाँ से दूरी होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी 50 हो गया। समझ रहे हैं आप लोग कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी 25 सेमी है। तो हम लोग वक्रता त्रिज्या निकाल लेते हैं। वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक के बोलते हैं? तो ये ध्रुव से ये वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कि R बराबर 2F। F हम लोग को दिया गया 25, तो R कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ से यहाँ 50। अच्छा, यहाँ से यहाँ का दूरी 25 है, तो हम लोग से पूछा गया कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, तो कितना होगा? पूरा है 50, उसमें ये 25, तो ये 25 हो जाएगा। देखिए 14 नंबर सवाल को देखिए, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? यही हम लोग से पूछा गया। अच्छा, देखिए, एक फॉर्मूला होता है N बराबर C बटा V। ठीक है, N अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम का चाल होता है। ठीक, अच्छा, इसको अगर हम लिखना चाहे तो कुछ और लिख सकते हैं। इसको हम V बराबर लिखना चाहे तो C बटा N लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, V बराबर C बटा N, इसको लिख दिए। ये C है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, अच्छा, ये C है निर्वात में प्रकाश की चाल, और N कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक आप लोग को पता होगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। इसको सोल्व कीजिए तो इसको आप ऊपर लेके चले आइए और इसको नीचे रहने दीजिए, यानी 2C/3, ऑप्शन डी। और आज का सबसे लास्ट सवाल है कि प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। तो अगले
वीडियो लेक्चर में हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपको एक बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार।